खुदा यीशु मसीह के जिंदा जलाली अब्दी और फतामंद नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम पहुंचे। खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे आज इस वक्त के लिए, और आए आप सब मेरे साथ निकालें रसूलों के अमाल उसका 9वां बाब और 31वीं आयत में से आज हम सीखेंगे अपनी हदायत और रोशनाई के लिए। खुदा के कलाम में कुछ यूं मरकूम है, बस तमाम यहूदियाँ और गलील और सामरिया में कलीसिया को चैन हो गया और उसकी तरक्की होती गई, और वो खुदावंद के खौफ और उद्देश की तसल्ली पर चलती और बढ़ती जाती थी। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने से हम सबको बरकत मिले। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ सबसे पहले कि उसने मुझे आज अपने नाम के जलाल के लिए, अपने कलाम की मुनादी के लिए इस्तेमाल किया। पहले चुंगी वाड़ा स्तार में खुदा उनके कलाम की मुनादी की मैंने, कलीसिया ने बहुत बरकत पाई, तो इस बात के लिए खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ। और खुदा उनके खादम ने कहा था कि आज आपने चर्च में मैसेज देना है, तो मैंने कहा जी ठीक है, खुदा उनकी मर्जी है तो ज़रूर। हर एक बात के लिए खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। और सानियन खुदा उनके खादम आली जनाब पास्टर डेविड जॉन आसी साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस लायक समझा कि आज खुदा के कलाम की मुनादी मैं आपकी जिंदगियों में करूं। सभी खुश है जी? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज जो तिलावत कलाम खुदा में से पढ़ी गई है कलीसिया के बारे में, कलीसिया की तरक्की के बारे में, कलीसिया की बढ़ोतरी के बारे में, और कलीसिया की दुआ से क्या हो सकता है। आज हम ये सीखेंगे कि कलीसिया का रोल बहुत अहम है। मैंने आपके सामने तिलावत पढ़ी है, बस तमाम यहूदिया और गलील और सामरिया में कलीसिया को चैन हो गया। क्यों चैन हो गया? इससे पहले अगर हम देखें तो अगर 9वें बाब से हम देखें तो वहां पर खुदावंद का जो खुदावंद के मुखालिफ एक शख्स खड़ा हुआ जिसको हम साउल कहते हैं, जिसको बाद में यीशु मसीह ने बदल कर पौलुस बना दिया। वो इन इलाकों में मसीहों को ढूंढ ढूंढ कर मार रहा था, चुन चुन कर मार रहा था, मसीहों के खिलाफ उठ खड़ा हुआ, मसीहत को वो बिद्दत का नाम दे रहा था, और लोगों को जो यीशु मसीह के पैरोकार थे उनको मार रहा था। और जब मेरे और आपके खुदा यीशु मसीह ने उससे मुलाकात की तो लिखा है कि वो चेंज हो गया, वो गिर पड़ा, उसकी आंखें बंद हो गई। यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू मुझे क्यों सताता है? कहता है खुदा मैंने तुझे कब सताया? मैंने तो तुझे सताया ही नहीं, मैं तो वो उन लोगों को सता रहा हूं जो तेरे खिलाफ है। यीशु ने कहा जिन लोगों को तू सता रहा है वो मेरे हैं, वो लोग, वो कलीसिया मेरी है, तू मुझे दुख दे रहा है। बाद में यीशु मसीह ने उसकी जिंदगी में काम किया और उसे साउल से पौलुस बना दिया। अब जब सब कुछ ठीक हो गया तो लिखा है बस तमाम यहूदिया और गलील और सामरिया में कलीसिया को चैन हो गया। अब कलीसिया रिलैक्स होगी। क्यों? क्योंकि पौलुस जो पहले साउल था वो पौलुस बन गया। पहले कलीसिया को सताता था, अब कलीसिया की खातिर सताया जाने लगा। पहले लोगों को मारता था, यीशु की खातिर मार खाने लगा, उनमें शरीक हो गया, अब वो रिलैक्स हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कलीसिया अब भी सताई जा रही है, और ये सताई जाएगी जब तक यीशु मसीह ना आएंगे। यीशु मसीह ने कहा कि जब लोग तुमको मेरे नाम से लान तान करें, तुमको मारें, तो तुम खुशी मनाना, शादमान होना। आज भी लोगों को, कलीसिया को सताया जाता है। यीशु मसीह आज भी बहुत से जो साउल हैं उनको पौलुस बना रहा है। तो यहां पर कलीसिया को चैन हो गया, रिलैक्स होगी कलीसिया, और लिखा है और उसकी तरक्की होती गई, कलीसिया की तरक्की होती गई, तरक्की करने लगी। यह नहीं कि रुक गई कि पौलुस अब हमारे साथ मिल गया है, यीशु मसीह को उसने कबूल कर लिया, अब ठीक है, अब हमें कुछ
फिक्र नहीं, कोई किसी बात की फिक्र नहीं। लिखा है कि कलीसिया ने तरक्की की है और फिर क्या किया, खुदावंद का खौफ उनके अंदर है। पौलुस का तो खौफ जाता रहा, साउल का खौफ जाता रहा, अब खुदावंद का खौफ है उनके अंदर। और लिखा है और वो रूह कुदस से तसल्ली पर चलती और बढ़ती जाती थी। अब खुदावंद का खौफ है उन पर, और फिर लिखा है रूह कुदस की तसल्ली से चलती और बढ़ती जाती थी। क्यों? क्योंकि खुदा ने उनको दिखाया था। पौलुस की जिंदगी जब बदली तो उन्होंने देख लिया था, उन्होंने तसल्ली पा ली थी कि वाकई खुदावंद जिंदगी को तब्दील करने की कुदरत रखता है। और जब यह काम कलीसिया ने किया तो कलीसिया यीशु में और मजबूत होगी। आप सब ने सुना है कि तरक्की की कलीसिया ने, और खुदावंद का खौफ उनके अंदर आ गया, रूह कुदस से तसल्ली पाई और फिर बढ़ती गई, रुकी नहीं कलीसिया। और जब खुदावंद का बंदा पतरस कैद खाने में था तो कलीसिया की दुआ से वो आजाद हुआ। आए हम उस वाकया की तरफ चलते हैं। तो अगर हम 12वें बाब की पहली आयत से शुरू करें तो लिखा है, करीबन उसी वक्त हेरोदिस बादशाह ने सताने के लिए कलीसिया में से बाज पर हाथ डाला। अब पौलुस जो पहले साउल था उसको खुदावन ने अपना बना लिया, चुन लिया। अब एक और उठ खड़ा हुआ है कलीसिया को सताने के लिए, बादशाह हेरोदिस। लिखा है कि करीबन उसी वक्त हेरोदिस बादशाह ने सताने के लिए कलीसिया में से बाज पर हाथ डाला, खुदावन के शागिर्दों पर हाथ डाला, यीशु के शागिर्दों पर हाथ डाला। हमें मिलता है और यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से कत्ल कर दिया, कत्ल किया याकूब को। और फिर लिखा है जब देखा कि ये बात यहूदियों को पसंद आई तो पतरस को भी गिरफ्तार कर लिया। और ये ईद फितर के दिन थे। पतरस का गिरफ्तार होना ईद फितर के दिन, ये भी हमें बहुत इसमें से भेद मिलता है। लिखा है कि जब हेरोदिस ने देखा कि मैंने याकूब को कत्ल कर दिया है तलवार से, उसको हलाक कर दिया, यहूदी खुश हुए, ये तो मेरे हक के अंदर है, ये तो मेरे हक में है, इन यहूदियों को ये बात पसंद आई। अब उसने पतरस को गिरफ्तार किया है यहूदियों को खुश करने के लिए। और लिखा है और ये ईद फितर के दिन थे। आपको बताना चाहता हूं जब यीशु मसीह पकड़वाए गए तब भी ईद फितर का दिन था। पहले फसा हुई, बाद में यीशु मसीह दुआ करने के लिए गए और बाद में उनको पकड़ा गया। और उसी रात ही पतरस ने यीशु मसीह का इनकार किया था, मैं इस शख्स को जानता नहीं। अब फिर ईद फितर आई है, फिर पतरस पकड़ा गया है, यहूदियों के हाथ में है, फौज के हाथ में। अब उसने इनकार नहीं किया, कहता है दो मुझे यीशु के नाम से मौत दो, मुझे कबूल है, चाहे कैद खाने में डालो, चाहे तलवार से हलाक करो। पतरस बेफिक्र है। लिखा है कि और उसको पकड़कर कैद किया और निगहबानी के लिए 4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस इरादे से कि फसह के बाद उसको लोगों के सामने पेश करे। अब हेरोदिस ने यह किया कि उसको कैद कर लिया है और पहरा बिठा दिया है सिपाहियों का, 4 सिपाहियों का। और लिखा है कि फसह के बाद लोगों के सामने पतरस को पेश किया जाना था। पतरस लीडर था शागिर्दों का, और हेरोदिस के हाथ में जब पतरस था, कैद खाने में था, तो हेरोदिस यह समझा कि अब मसीहत का खात्मा हो जाना, इनका लीडर मैंने कैद कर लिया है, गिरफ्तार कर लिया है। तो लिखा है कि जब उसको कैद खाना में डाला गया, बस कैद खाना में तो पतरस की निगहबानी हो रही थी। अब कैद खाना में पहरा बैठा हुआ है, पतरस की निगहबानी कर रहा है। और कलीसिया क्या कर रही है? कलीसिया, लिखा है खुदावंद के कलाम में, मगर कलीसिया उसके लिए बदलो जान खुदा से दुआ कर, दिलो जान से
कलीसिया खुदावंद के आगे दुआ कर रही थी पतरस के लिए। पतरस को यह नहीं पता कि मेरे लिए दुआएं हो रही हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि पतरस के लिए दुआएं ना भी होती तो खुदावंद ने उसे आजाद कर देना था। कैद खाने के दरवाजे खुल जाने थे। ये हमें कलामे खुदा में से मिलता है, अमाल ही की किताब में। जब पलूस और सिलास कैद में थे, प्रस्तिश कर रहे हैं, और प्रस्तिश के जब प्रस्तिश हो रही है, खुदावंद का नाम लिया जा रहा है, तो लिखा है खुदावंद के कलाम में कि कैद खाने की नींव हिल गई, उनकी बेड़ियां खुल गई, सब के सब आजाद हो गए, सब के सब कैद खाने के दरवाजे खुल गए। और जब खुदावंद का अजीम खादिम पतरस कैद में है, तब भी ऐसा ही होना था। लेकिन कलीसिया का टेस्ट हो रहा था, कलीसिया को जांचा जा रहा था कि क्या ये पतरस के लिए फिक्रमंद है। आज भी कलीसिया को जांचा जाता है, क्या वो खुदावंद के साथ, खुदावंद के खादमीन के साथ मुत्तफिक है, उनकी फिक्र करती है। कलीसिया को मैं बताना चाहता हूं कि आप जब दुआएं करते हैं खुदावंद के खादमीन के लिए, तो आसमान खुल जाता है उनके लिए। अगर खुदावंद का खादिम आपके लिए हाथ उठाए, अगर खुदावंद का खादिम आपके लिए हाथ उठाए, तो वो ये दोनों हाथ उठाए। अगर कलीसिया मिलकर खुदावंद के खादिम के लिए हाथ उठाए, खुदा से दुआ करें, तो आसमान खुल जाता है। तो यहां पर जब पतरस को कैद में किया गया, तो लिखा है कि कलीसिया ने उससे पहले तरक्की पा ली थी, चैन में थी कलीसिया। अब कलीसिया को फिक्र होगी, कलीसिया को फिक्र होगी कि ये क्या हुआ, पतरस को कैद खाने में डाल दिया गया। पलूस तो हमारे साथ शरीक हो गया, उसने यीशु मसीह को कबूल कर लिया, अब पतरस पर आजमाइश आई है। तो अब कलीसिया दुआ में झुक गई, खुदावंद से फरियाद करने लगी, और पतरस को इस बात का इल्म भी नहीं है, पतरस को इस बात का इल्म भी नहीं है। आगे हम पढ़ते हैं, जब हम पढ़ते हैं आगे, तो लिखा है, और जब हेरोदिस उसे पेश करने को था, तो उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के दरमियान सोता था, और पहरे वाले दरवाजे पर कैद खाना की निगहबानी कर रहे। अब पतरस सो रहा है, कलीसिया दुआ कर रही है, पतरस को नहीं पता मेरे लिए दुआ हो रही है। पतरस के हाथ में जंजीरें, दो जंजीरों से उसे बांधा हुआ है, हाथ पांव बांधे हुए हैं, और कैद खाना में के बाहर सिपाहियों का पहरा है, और निगहबानी कर रहे सिपाही। पतरस सो रहा है, सिपाही उसकी निगहबानी कर रहे, सिपाही जाग रहे हैं। और लिखा है कि देखो खुदावंद का एक फरिश्ता आ खड़ा हुआ, और उस कोठरी में नूर चमक गया, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार कर उसे जगाया, और कहा कि जल्द उठ, और जंजीरें उसके हाथ में से खुल पड़ी। फिर फरिश्ते ने उससे कहा, कमर बांध और अपनी जूती पहन ले। उसने ऐसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना चोगा पहनकर मेरे पीछे हो ले। अब फरिश्ता आया है और नूर चमका है, और पतरस फिर भी सो रहा है, फरिश्ता खड़ा हुआ है। लिखा कि पतरस को फरिश्ते ने हाथ जब उसकी पसली पर मारा, तब उससे कहा कि उठ, अपनी जूती पहन, और उसे जगाया है, उसकी पसली पर हाथ मारा है, और उसे कहा कि अपनी कमर बांध और अपनी जूती पहन ले। उसने ऐसा ही किया, और फिर फरिश्ते ने उससे कहा कि अपना चोगा भी पहन ले और मेरे पीछे हो ले। पतरस को यह है कि मैं कोई रोया देख रहा हूं, आगे हमें मिलता है खुदा उनके कलाम में, वो निकलकर उसके पीछे हो लिया। वो ये ना जाना कि जो कुछ फरिश्ते की तरफ से हो रहा है वो वाकई है, बल्कि ये समझकर रोया देख रहा हूं। बस वो पहले और दूसरे हल्के में से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचा जो शहर की तरफ है। अब पतरस को यह है कि मैं रोया देख रहा हूं। अब कैद खाने के अंदर से उसे निकाल लिया गया, कैद खाने के दरवाजे खुल गए, फरिश्ते ने उसकी जंजीरें खोल दी, बेड़ियां खोल दी, वो फरिश्ते के पीछे हो लिया। अब जब बाहर आया तो लिखा है कि लोहे का एक फाटक है,
और वो फाटक बंद है, वो दरवाजा बंद है शहर का। और लिखा है कि दूसरे हल्के में से निकलकर लोहे के फाटक पर पहुंचे तो जो शहर की तरफ है वो आप ही उनके लिए खुल गया। अब वो लोहे का दरवाजा, लोहे का फाटक भी उनके लिए खुल गया। कितनी खूबसूरत बात है। कलीसिया दुआ कर रही है पतरस के लिए, पतरस के लिए सब कुछ हो रहा है। पहले कैद खाना के दरवाजे खुले, उसकी जंजीरें खोली गई, अब शहर का दरवाजा भी उसके लिए खुल गया, वो फाटक भी खुल गया जो लोहे का है। और लिखा है बस वो निकलकर कूचे के उस सिरे तक गया और फौरन फरिश्ता उसके पास से चला गया। और पतरस ने होश में आकर कहा कि अब मैंने सच जान लिया कि खुदावंद ने अपना फरिश्ता भेजकर मुझे हेरोदीस के हाथ से छुड़ाया और यहूदी कौम की सारी उम्मीद तोड़ डाली। अब मैंने आपको पहले बताया, कलामे खुदा में से पढ़ा गया कि पतरस इस बात से अनजान है। वो ये समझ रहा है कि मैं रोया देख रहा हूं, फरिश्ता आया है, मैं उसके पीछे चल रहा हूं, उसने मेरी पसली पर हाथ मारा है कि तू कमर बांध और जूती पहन और अपना चोगा ले, मैं उसके पीछे जा रहा हूं। ये समझ रहा है कि मैं अभी कैद खाने में हूं। वो रोया देख रहा है, वो ये समझ रहा है कि मैं रोया देख रहा हूं कि मैं आजाद हो गया। और जब फरिश्ता उसके पास से चला गया, बाद में उससे होश आया कि मैं तो आजाद हो गया। खुदावंद का फरिश्ता कैद खाने में आया और ये उसने सच जान लिया कि खुदावंद ने अपना फरिश्ता भेजा मुझे हेरोदीस के हाथ से और यहूदी कौम की सारी उम्मीद से मुझे बचा लिया। जो हेरोदीस ने मेरे खिलाफ मंसूबा बांधा था और जो यहूदी कौम ने मेरे खिलाफ मंसूबा बांधा था, खुदावंद के फरिश्ते ने उनकी उम्मीद तोड़ डाली। खुदावंद ने उनकी उम्मीद तोड़ डाली। और लिखा है कि जब उसको मालूम हुआ तो वो समझ गया। क्यों? क्योंकि कलीसिया का हाथ उसके पीछे था, कलीसिया की दुआएं उसके पीछे थी। ना सिर्फ खुदा ने उसे कैद खाने से बल्कि उसे जंजीरों से आजाद किया, फिर उसके लिए फाटक का दरवाजा खोला गया, फिर हेरोदीस के हाथ से उसे छुड़ाया पतरस को, फिर क्या किया? यहूदी कौम की उम्मीद तोड़ डाली। जब कलीसिया दुआ करती है ना खुदा के खादमीन के लिए, तो ऐसा ही होता है। कलीसिया दुआ कर रही थी और लिखा है खुदा के कलाम में, और इस पर गौर करके उस यूहन्ना की मां मरियम के घर आया जो मरकज कहलाता है। वहां बहुत से आदमी जमा होकर दुआ कर रहे थे। अब भी पतरस के लिए दुआ हो रही है। यूहन्ना की मां यानी यसु मसीह की मां, यसु मसीह ने अपनी मां यूहन्ना के सुपुर्द की कि देख तेरा बेटा ये है और देख तेरी मां ये है। अब यसु मसीह की मां भी पतरस के लिए दुआ कर रही है। अगर हम देखें तो लिखा है वहां सब जमा होकर जो आदमी जमा थे वो दुआ कर रहे थे। जब उसने फाटक की खिड़की खटखटाई तो रूदी नाम एक लोंडी आवाज सुनने आई और पतरस की आवाज पहचान कर खुशी के मारे फाटक ना खोला बल्कि दौड़कर अंदर खबर की कि पतरस फाटक पर खड़ा है। अब उस लोंडी ने पतरस की आवाज तो पहचान ली, लेकिन उनको ये यकीन नहीं आ रहा कि पतरस जो हेरोदीस के हाथ में था, इतना बड़ा बादशाह है हेरोदीस, उसके हाथ में था, पहरा बिठाया गया था, इतना पहरा उस पर बिठाया गया था, उससे तो हम मिल ही नहीं सकते थे, उसकी तो हम खबरगिरी ही नहीं कर सकते थे। ये कैसे हो गया वो बाहर दरवाजा खटखटा रहा है? तो लिखा है उन्होंने उससे कहा तू दीवानी है, लेकिन वो यकीन से कहती रही कि यूं ही है। अब लोंडी को कह रहे हैं कि तू दीवानी है, वो लोग कह रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, तू दीवानी है, होगी है, ऐसा नहीं है, वो तो कैद खाने में है। तो लिखा है उन्होंने कहा कि उसका फरिश्ता होगा। अब कहते हैं कि कोई फरिश्ता होगा, कोई फरिश्ता होगा, दरवाजा खटखटाता होगा। तो लिखा है मगर पतरस खटखटाता रहा। पास उन्होंने खिड़की खोली और उसको देखकर हैरान हो गए, हैरान और परेशान हो गए। कलीसिया हैरान होगी कि वाकई हमारी दुआ से जंजीरें खुल सकती हैं, खुदावंद के खादमीन आजाद हो सकते हैं, कैद से रिहाई पा सकते हैं, मुश्किलात से
परेशानियों से आजाद हो सकते हैं। कलीसिया हैरान होगी, लोग हैरान हो गए। तो लिखा है उसने उन्हें हाथ से इशारा किया कि चुप रहें। अब पतरस से इशारा करता है चुप रहें, और उनसे बयान किया कि खुदावंद ने मुझे इस तरह कैद खाने से निकाला। फिर कहा कि याकूब और भाइयों को इस बात की खबर देना, और रवाना होकर दूसरी जगह चला गया। अब पतरस अपनी गवाही दे रहा है। पतरस गवाही दे रहा है अपनी, कि मैं तो समझ रहा था कोई रोया है, मैं रोया देख रहा हूं, लेकिन खुदावंद ने इस तरह से मुझे कैद खाना में से निकाला। और लिखा है जब सुबह हुई तो सिपाही बहुत घबराए कि पतरस क्या हुआ, कि पतरस कहां गया है। सिपाही घबरा गए। और लिखा है जब हेरोदेस ने उसकी तलाश की और ना पाया तो पहरे वालों की तहकीक करके उनके कत्ल का हुक्म दिया, और यहूदिया को छोड़कर कैसरिया में जा रहा था। अब वो जो उसको कत्ल करने, सिपाहियों से ही कत्ल करवाना था ना हेरोदेस ने पतरस को, अब जो उसे कत्ल करने के लिए बैठाए गए थे वो खुद कत्ल हो गए। कलीसिया की दुआ से, कलीसिया की दुआ से जो पतरस को कत्ल करने के लिए बैठाए गए थे वो खुद कत्ल हो गए। हेरोदेस गुस्से में आ गया, उन सिपाहियों को कत्ल करवा दिया। और जब कलीसिया ने दुआ की तो पतरस आजाद हुआ। आज जब कलीसिया दुआ करती है तो बहुत से काम खुदाम करता है। क्यों? क्योंकि वो यीशु की दुल्हन है। कलीसिया यीशु की दुल्हन है, और दुल्हा अपनी दुल्हन की बात मानता है, उसकी बात कबूल करता है, उसका एहसास करता है, उसकी फिक्र करता है। वो हमारा हकीकी दुल्हा है। कलीसिया उसकी दुल्हन है। जब दुल्हन उस दुल्हे को पुकारती है तो वो दुल्हा अपना तख्त छोड़कर जमीन पर आ जाता है। तो आज हमें चाहिए कि हम खुदावंद के खादमीन के लिए दुआएं करें, उनको अपनी दुआओं में याद रखा करें। वो जो हमारे लिए हाथ उठाते हैं, खुदा से दुआ करते हैं हमारे लिए, खुदावंद उनकी दुआ सुनता है। हमें भी खुदावंद के खादमीन के लिए दुआ करनी चाहिए। हमें भी खुदावंद के खादमीन का एहतराम करना चाहिए। आज कलीसिया अपनी फिक्र तरद्दुद में है। आज कलीसिया ये नहीं कर रही जैसे इब्तदाई कलीसिया करती थी। आज कलीसिया ने अपने अपने कैदो कानून बना लिए। आज कलीसिया खुदावंद के खादमीन को कुछ नहीं समझती। वो सिर्फ उन्हें एक ये समझती है कि ये हम पर ये ड्यूटी करते हैं। कलीसिया का ज़हन इस तरह का हो गया है, दुआएं नहीं करती, बातें करती है। दुआएं नहीं करती, तानाज़नी करती है, बातें करती है कि खुदावंद के खादिम के पास इतना रुपया कहां से आ गया, इतना पैसा कहां से आ गया, ये सब कुछ कैसे हो गया। दुआ नहीं करनी, सिर्फ बातें करती है कलीसिया। आपको मैं बताना चाहता हूं, आप इब्तदाई कलीसिया, अंताकिया की कलीसिया की तरह बन जाए, जो तहकीक करने वाली कलीसिया थी, जहां पर शागिर्द मसीह कहलाए। और जब कलीसिया ने तरक्की की, जब कलीसिया रूल कुदस से ममूर हो गई, मैंने आपके सामने तलावत भी पढ़ी, जब वो रूल कुदस से ममूर हो गई, जब वो खुदावंद का खौफ उनके अंदर आ गया, जब उसी खौफ को अंदर रखते हुए उन्होंने पतरस के लिए दुआएं की, दिलो जान से दुआएं की हैं, तो खुदावंद ने अपना फरिश्ता भेजा है। आज जब कलीसिया दुआ करती है तो खुदावंद आज भी अपना फरिश्ता भेजता है। खुदावंद आज भी मौजूदा करता है। मैंने आपको बताया कलीसिया यीशु मसीह की दुल्हन है, और दुल्हा अपनी दुल्हन की बात मानता है, उसकी फिक्र करता है, उससे प्यार करता है। कलीसिया खुदावंद की ऐसी होनी चाहिए कि जब जब दुआ का कहा जाए, जब जब दुआ की कॉल दी जाए, जमा हो। लिखा है कि जब पतरस गया तो वो लोग जमा होकर दुआ कर रहे थे, बातें नहीं, प्लान नहीं कर रहे थे, बातें ही नहीं कर रहे थे कि भाई पतरस
अब कैद खाने में, अब कौन हमें लीड करेगा? पतरस तो कैद में है, अब हमारा क्या होगा? हम कहां जाएंगे? हमें भी मार दिया जाएगा, पतरस हमारा भी बता देगा। पतरस को जब पतरस कैद खाना में, ऐसा ना हो कि पतरस हमारा एड्रेस भी बता दे, हम भी मारे जाए। नहीं, वो एक जगह जमा होकर दुआ कर रहे थे, और जब वो दुआ कर रहे थे तो खुदावन ने उनकी दुआ का जवाब दिया। खुदावन ने उनकी दुआ का जवाब दिया। जिस पतरस के लिए वो दुआ कर रहे थे, जिसकी फिक्र वो कर रहे थे, वो पतरस उनके दरमियान आ गया। वो पतरस जो कैद खाने में था, जब कलीसिया जमा होकर दुआ कर रही थी तो पतरस वहां ही आया जहां कलीसिया दुआ कर रही थी, जहां लोग जमा होकर दुआ कर रहे थे। तो आज खुदा के खादमीन आपके दरमियान, आज भी जब दुख कलीसिया पर आए, चाहे खुदा के खादमीन पर आए, कलीसिया को दुआ करने की जरूरत है। खुदा के खादमीन तो दुआ करते हैं, लेकिन कलीसिया को ज्यादा दुआ करने की जरूरत है। सो खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हम सबको कसरत से बरकत दे।